स्टिकी नोट्स पे वहाँ चीज़ लिखना है। मैं आपको देख रहे होंगे, आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी जिसमें आप अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अमन पहुंचा। सो कुछ स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस थे कि हम किस तरीके से अपनी मल्टीपल बुक्स को एक साथ कवर करें, जिसकी वजह से हमारा जो लास्ट टाइम जो हमारा रिवीजन जो शेड्यूल हमने बताया था उसके हिसाब से हम चले, और लास्ट टाइम हमें स्मार्ट स्टडी, लास्ट टाइम नहीं, आपने फर्स्ट डे से लेकर स्मार्ट स्टडी के हिसाब से चलना है। सो लेट्स मूव टू अवर वीडियो, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो देखा जाए, फर्स्ट हम शुरू करते हैं बायो के हिसाब से, ठीक है ना। तो बायो के लिए आपको सब चीज़ पहले पहले ये चीज़ आपने कवर करनी है। बायो के लिए अगर आप बलूचिस्तान के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मस्ट है आप पंजाब की बुक और फेडरल की बुक, देन आपकी अपनी टेक्स्ट बुक, इन तीनों को आपने कवर करना है। ये उनके लिए बता रहा हूँ जो आज से, जो हम ज़ीरो से स्टडी स्टार्ट करने चाहते हैं, आज से ही अगर जो कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ताकि उनका जितना टाइम हो सकेगा वो बच जाएगा और उन्हें हर चीज़ कंप्लीटली कवर होगी। वो ये चीज़ नहीं कहेंगे ये क्वेश्चन पंजाब से आया था, ये फेडरल से आया था, क्योंकि हर साल आते हैं और ये बुक लाइन्स के क्वेश्चन है, आपने इस चीज़ को कवर करना है। देन बायो के लिए आपने ये चीज़ करनी है कि आप जो तीनों बुक पढ़ रहे हैं, आपने एक ही टॉपिक को सेम थॉरली वहाँ से जल्दी जल्द से वहाँ से रीड कर लेना है। देन अगर वो चीज़ आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, अदर प्रोविंसेस की बुक में है, तो अगर आप कह रहे हैं कि वो कोई डायग्राम है या वो कोई स्केच है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स में आ जाता है, या जैसे कहते हैं कि बोन की डिविजन्स में आ जाता है या जॉइंट्स में आ जाता है, तो आप अगर वो चीज़ दूसरे बुक्स में नहीं है, आपकी बुक्स में अवेलेबल है तो ठीक है। अगर नहीं है तो आपने वहाँ स्टिकी नोट्स पे वहाँ चीज़ लिखना है। मैं आपको देख रहे होंगे, आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी जिसमें आप ये चीज़ देख रहे हैं कि मैंने किस तरीके से बनाए हैं। आपने भी इस तरीके से बनाने तीनों बुक के, पहले उसी एक टॉपिक को अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, देन उसके बाद पंजाब की टेक्स्ट बुक, देन उसके बाद फेडरल की टेक्स्ट बुक फॉर स्पेशली फॉर बलूचिस्तान स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने इस चीज़ को कवर कर लिया, आपके पास वो तीनों बुक अभी एक आपकी टेक्स्ट बुक में आ गई। देन आप जब भी अब रिवाइज करेंगे वो एक ही बुक होगी आपके पास। आप आ जाते हैं फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स को आपने इस तरीके से कवर करना है कि फिजिक्स को मेरे हिसाब से, जो मेरा ओपिनियन है, कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक पे और उससे ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस पे करना है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल बेस आती है, बायो की तरह रट्टा बेस नहीं, जिसकी वजह से आपने पूरा टाइम जो है अपना जितना हो सके आपने फिजिक्स के लिए एमसीक्यूज को टाइम देना है। सेम एज इट इज़ वाइस वर्सा केमिस्ट्री के लिए भी मैं आपको यही कहूँगा कि केमिस्ट्री के लिए, हाँ, केमिस्ट्री के लिए अगर आप पंजाब के स्टूडेंट से, देन आपको फेडरल एक ज़रूरी पॉइंट के हिसाब से, अगर आप बलूचिस्तान के हैं तो उसके साथ में प्लस पॉइंट आपको फेडरल टच देना है, ठीक है। दोनों बुक्स को आपने इसके हिसाब से कवर कर लिया, वही प्रोग्रेस रखनी है, वही जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया उस हिसाब से आपको चलना है कि आपने पहले केमिस्ट्री अपनी टेक्स्ट बुक, देन उसके बाद अदर प्रोविंस की जो आप कर रहे हैं फेडरल की, फेडरल को उसके साथ रखना है, जो पॉइंट फेडरल में है आपकी बुक में नहीं, आपने उसको बुक पे लिख लेना है। और मैं आपको ये चीज़ कहूँ, अपनी बुक को साफ ना रखो, आपने उसके ऊपर इतनी मेहनत करनी है, जिस दिन आपको आपका ड्रीम कॉलेज अचीव हो जाता है तो आप ये कहें कि वाकई हमने इसके ऊपर पूरी कोशिश की है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।